दोस्तों नोकिया ने आज लॉन्च कर दिया है अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है नोकिया 5.3। ये स्मार्टफोन हमें ग्लोबली मार्च के महीने में देखने को मिला था, जो कि नोकिया 1.3 और 5.3 समथिंग या फिर 8.3 के नाम से लॉन्च किया गया था। और आज वही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है नोकिया 5.3 के नाम से। दोस्तों ये स्मार्टफोन को हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन को हम 2 रैम वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4GB 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसका प्राइस रेंज 14,000 के बीच देखने को मिल जाता है। और इसका दूसरा वेरिएंट जो कि 6GB 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है, जिसका प्राइस 15,500 के बीच। दोस्तों ये स्मार्टफोन क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी है, आपको क्या स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, तो आइए जानते हैं। और दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मोटोरोला G9 स्मार्टफोन के बारे में, क्या वो स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन उस पर आपको देखने को मिलती है और उस प्राइस रेंज में वो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। रुके इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप सभी का फिर एक बार टेक ट्यूब अनुभव चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह स्मार्टफोन आज मतलब 25 अगस्त से प्री ऑर्डर हो रहा है और दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर फर्स्ट महीने से ही मतलब सितंबर फर्स्ट से ही आपको सेल पर देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इस स्मार्टफोन का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, इसके साथ आपको एक स्पीकर आउटपुट भी देखने को मिल जाता है। इसकी राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल जाता है और उसके साथ आपको एक पावर बटन भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसकी लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड गूगल की का सपोर्ट दिया गया है, मतलब गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और वहाँ पर आपको एक डेडिकेट सिम स्लॉट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है विथ नॉइज कैंसलिंग माइक होल। ओके, तो फिर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है और इसका एस्पेक्ट रेशियो जो कि आपको 20:9 पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर HD प्लस स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है। मेरे ख्याल से फुल HD होता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है उस पर 14,000-15,000 के बीच में तो आपको एक ऑब्वियसली फुल HD प्लस डिस्प्ले देना चाहिए था। और फिर बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर आपको 4GB 64GB और 6GB 64GB देखने को मिल जाती है। इसका जो रैम टाइप है आपको यहाँ पर LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही आपको यहाँ पर eMMC 5.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक फुल्ली स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्मार्टफोन नोकिया के स्मार्टफोन में सभी स्मार्टफोन में आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और दोस्तों इसकी एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है और कंपनी ने यह भी कहा है कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, ये स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क में तो कोई परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और आप अगर गेमिंग करना चाहते हो, एक अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस उठाना चाहते हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन थोड़ा सा एफोर्डेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है वो गेमिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल टास्क डे टू डे टास्क के लिए आप इस स्मार्टफोन को इस प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप हाई क्वालिटी गेम तो नहीं खेल सकते बट यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। और दोस्तों फिर बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी प्रकार की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि हो गया डुअल 4G LTE आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिलती है। उसके साथ आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो फिर बात करते हैं इसकी कैमरा के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक सर्कुलर शेप में कैमरा कटआउट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि एपर्चर f1.8 के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको और 3 कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और फिर एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और फिर एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है।
दोस्तों यहाँ पर आपको थैंकफुली 4 कैमरा प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी सेल्फी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक क्लियर सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी आपको सेल्फी खींच कर दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार का सेंसर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, सभी प्रकार के सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको एक पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और आपको फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। ओके, तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है इस नोकिया 5.3 के स्मार्टफोन में। दोस्तों क्या आपको लगता है कि यह स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है? मतलब अगर आप डे टू डे ऐसे ही नॉर्मल टास्क करना चाहते हो, एक ओवरऑल गेमिंग नहीं करना चाहते हो, मतलब एक हाई क्वालिटी गेमिंग नहीं करना चाहते हो, नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए स्मार्टफोन बेहतर हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पर अगर HD+ के बदले में एक फुल HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते तो ये स्मार्टफोन जबरदस्त स्मार्टफोन हो जाता इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यहाँ पर एक Realme का 6i स्मार्टफोन ऑलरेडी है और यहाँ पर Redmi का Note 9 स्मार्टफोन भी ऑलरेडी है। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों से कैसे कम्पीट कर सकता है? अगर आप ये सभी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हो, नोकिया वाले अगर ये सभी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उनके लिए स्मार्टफोन डाउन साइड हो सकती है। तो यही सब दोस्तों आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। आप अपने हिसाब से आपके माइंड सेट के अनुसार ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, क्या कुछ आपको सवाल पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद है तो इस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वो वीडियो पहले पहुंचे। ओके, तो अभी तक के लिए गुड बाय।